नमस्कार दोस्तों, फ्लाइंग एस्पिरेंट एके चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक बायोपिक 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में काफ़ी सुर्खियों में है। फिल्म का जलवा कुछ इस प्रकार है कि इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट मेंबर्स के बीच प्रदर्शित की जाने पर भी विचार हो रहा है। ये बायोपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। वैसे तो ये बायोपिक अभी सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है, पर इसके डायरेक्टर विद्यासागर राजू का कहना है कि वह हिंदी सहित और 8 भाषाओं में भी इसको हाल ही में रिलीज करेंगे। विद्यासागर राजू ने इससे पहले भी 2 बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। पहली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी वो थी रचयिता, और दूसरी फिल्म 2021 में आई थी जिसका नाम था फादर चिट्टी उमा कार्तिक। ये दोनों ही फिल्में तेलुगु भाषा में ही रिलीज की गई थी। इनकी मौजूदा फिल्म खुदीराम बोस में काम किया है तेलुगु एक्टर राकेश जगरला मुदी ने। डायरेक्टर का कहना है कि ये मूवी अन्य सभी बायोपिक मूवी से अलग है क्योंकि इसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ अनकहे पहलुओं को भी बताने का प्रयास किया गया है। फिल्म के एक सीन में सिस्टर निवेदिता के बारे में जिक्र करते हुए बताया गया है कि सबसे पहला इंडियन फ्लैग सिस्टर निवेदिता के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। डायरेक्टर का मानना है यह फिल्म काफ़ी हद तक बंगाल पार्टीशन के उस बुरे फेज से भी हमें रूबरू कराती हुई नज़र आती है। तो ये थी इस बायोपिक मूवी से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। चलिए अब हम आज की वीडियो में बात करते हैं इस बायोपिक के मेन हीरो अमर शहीद बाबू खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस का जन्म वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवेनी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू त्रिलोक्यनाथ बोस तथा माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। युवा खुदीराम बोस को बहुत छोटी उम्र में ही ये समझ में आ गया था कि अंग्रेजी हुकूमत किस तरह हमारे लोगों का शोषण कर रही है और किस प्रकार बस अपने फ़ायदे के लिए वो हमारे लोगों और संसाधनों का जमकर उपयोग कर रही है। और इसी का परिणाम था कि उन्होंने 9th क्लास के बाद में पढ़ाई छोड़ दी और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के मेंबर बन गए। रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना सन 1905 में हुई थी। इसके संस्थापक और मेन सदस्य में से थे श्री अरविंदो घोष, उनके भाई वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। रिवॉल्यूशनरी पार्टी के जन्म के पीछे कहीं ना कहीं बंगाल पार्टीशन का बहुत बड़ा हाथ था। यह पार्टी गुप्त तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने हिंसक अभियान चलाया करती थी। चलिए वापस से बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। रिवॉल्यूशनरी पार्टी के मेंबर बनने के बाद में खुदीराम बोस ने स्वदेशी आंदोलन में भी अपनी रुचि दिखाई। स्वदेशी आंदोलन का जन्म भी बंगाल पार्टीशन के विरोध में ही हुआ था, परंतु स्वदेशी आंदोलन या वंदे मातरम आंदोलन द्वारा अंग्रेजों के विरोध का तरीका शांतिपूर्ण था। तो चलिए इस आंदोलन को जन्म देने वाली घटना बंगाल पार्टीशन पर भी एक नज़र डालते हैं। बंगाल विभाजन या बंगाल पार्टीशन के द्वारा सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस या फिर प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग बंगाल था और दूसरा भाग था
पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्र, जिसमें आज के बर्मा यानी म्यांमार और वर्तमान बांग्लादेश के भी बहुत से रीजन शामिल थे। तो चलिए वापस से बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के शांतिपूर्ण तरीके का उल्लेख सबसे पहले बंगाल के महान कवि कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने पत्रिका संजीवनी में किया था। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल में इकट्ठा हुए और सबने मिलकर मैनचेस्टर में बने मशीन मेड कपड़े एवं लिवरपूल के बने नमक को बायकॉट करने का प्रण लिया। इस आंदोलन ने न केवल बंगाल को बल्कि भारत के कई हिस्सों में भी अपनी पहुंच बनाई। इस आंदोलन में पंजाब क्षेत्र के नेता थे लाला लाजपत राय। पूना और बॉम्बे क्षेत्र में इसको लीड किया बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास में इसे चिदम्बरम पिल्लई द्वारा लीड किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान युवा खुदीराम बोस ने वंदे मातरम नाम से पैम्पलेट भी बांटे। दोस्तों, माना जाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले खुदीराम सबसे युवा क्रांतिकारी थे, परंतु कई इतिहासकार इस तथ्य को दरकिनार करते हुए इसका गौरव एक 13 वर्ष के बालक को देते हैं, जिसकी मृत्यु कूका आंदोलन के दौरान हुई। इस बालक के शहीद होने की कहानी भी कुछ उसी तरह दिलचस्प है जिस प्रकार भगत सिंह की। चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तारीख 17 जनवरी 1872 के दिन जब उस बालक को मारने के लिए तोप उसकी तरफ किया गया तो लड़के ने लुधियाना के कमिश्नर कावन की दाढ़ी को जोर से पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके दोनों हाथ काटकर और फिर उसका गला काटकर उसे मार न दिया गया। खैर, हम वापस से अपने टॉपिक के अन्य पहलुओं पर फोकस करते हैं और जानते हैं कि अंग्रेज़ों से खुदीराम का पहली बार सामना कब हुआ। हम इस पहली मुलाकात पर चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि इस मुलाकात में एक ब्रिटिश सिपाही को अपने दांतों से हमेशा के लिए हाथ धोने पड़े थे। तो आइए इस घटना को डिटेल में जानें। बात फरवरी 1906 की है, जब मिदनापुर में एक औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी में हजारों लोग की भीड़ आसपास से जुटी थी। उसी भीड़ में से एक थे खुदीराम बोस, जो कि राइटर सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखी गई सोनार बांग्ला की प्रतियां लोगों में बांटने पहुंचे थे। आखिर इस पत्रिका में ऐसा क्या लिखा था जो ब्रिटिश हुकूमत को पसंद नहीं था? चलिए इस बात को भी जानते हैं। यह पत्रिका ब्रिटिशों के काले कारनामों को साफ साफ दर्शाती थी और लोगों में उनके खिलाफ विरोध की भावना को जन्म देती थी। प्रदर्शनी में एक सिपाही की नज़र खुदीराम पर पड़ी और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागा, परंतु खुदीराम कहाँ पकड़ में आने वालों में से थे। उन्होंने सीधा एक घूंसा उस अंग्रेज सिपाही के मुंह में जड़ दिया। इस घटना के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, पर इस केस में कोई गवाह ना होने के कारण अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार ना कर सके। उसके लगभग 1.5 साल बाद खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल गवर्नर के स्पेशल ट्रेन पर अटैक किया, परंतु हमले में गवर्नर बच निकला। उसके लगभग 4 महीने बाद खुदीराम ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर वाटसन और पैमफील्ड फुलर पर बम से अटैक किया, लेकिन उनका यह हमला भी असफल रहा और दोनों अंग्रेज ऑफिसर बच निकले। साल 1908। दोस्तों, यह वही साल 1908 है जब खुदीराम बोस ने एक ऐसी साहसिक कार्य को अंजाम दिया जिसने न सिर्फ सबसे युवा शहीद क्रांतिकारी बनाया, बल्कि उस समय के युवाओं में स्वतंत्रता की आग को ज्वाला में बदल दिया। बात करते हैं उस घटना की जिसके भय से ही जज किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये जज किंग्सफोर्ड कौन है?
इस सभी सवालों का जवाब है खुदीराम बोस की इसी ऐतिहासिक हमले में। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी रीजन में युगांतर नाम की एक संस्था सक्रिय थी। युगांतर नामक संस्था एक गुप्त संस्था थी जिसका उद्देश्य था हिंसा का सहारा लेते हुए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना। इस संस्था के संस्थापक और मेन लीडर्स थे अरविंदो घोष, उनके भाई वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्ता और जतिन बाघा। इस संस्था का जन्म अप्रैल 1906 में हुआ था। इन सभी क्रांतिकारियों का मानना था कि देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति हिंसा के दम पर ही मिल सकती है। खुदीराम बोस भी इस संस्था के एक पुराने सदस्य थे। साल 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो प्रभावित लोग इसके विरोध में सड़क पर उतरे। सड़क पर उतरे लोगों को कलकत्ता के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने बिना कसूर के ही कड़ी सजा सुना दी। उसकी इस क्रूरता से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उसे प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर का सेशन जज बना दिया। युगांतर दल ने एक सीक्रेट मीटिंग की जिसमें उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया और इस काम के लिए चुना गया प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को एक बॉम्ब और एक पिस्टल दी गई और एक पिस्टल प्रफुल्ल चाकी को भी दी गई। उसके बाद दोनों को मुजफ्फरपुर भेजा गया जहां पर उन्होंने उस बंगले की निगरानी की जहां पर किंग्सफोर्ड रहता था। साथ ही उसके बग्गी और घोड़े के रंग की भी रेकी की। और 30 अप्रैल 1908 के दिन ये दोनों सुबह ही किंग्सफोर्ड के बंगले के पास पहुंचकर उसके निकलने का इंतजार करने लगे, पर उस दिन किंग्सफोर्ड बंगले से निकला ही नहीं। रात 8:30 में किंग्सफोर्ड के बग्गी से मिलती जुलती एक बग्गी बंगले के पास से गुजरती हुई दिखी। खुदीराम को लगा कि किंग्सफोर्ड जरूर इसमें होगा और वो बग्गी के पीछे भागने लगे। रात का समय था और रास्ते में भी घना अंधेरा था, जिसके कारण खुदीराम इस बात को कंफर्म ना कर पाए कि बग्गी में किंग्सफोर्ड ही बैठा है या कोई और। खुदीराम ने निशाना लगाकर बॉम्ब को उस बग्गी पे फेंक दिया। ये बॉम्ब इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि इसकी आवाज़ 3 मील दूर तक सुनाई दी। इस बॉम्ब ने अपना काम तो किया, परंतु इसका शिकार किंग्सफोर्ड ना होकर 2 अंग्रेजी महिलाएं हुई, जो कि एक अंग्रेज ऑफिसर रिंगले की बेटी और पत्नी थी। घटना को अंजाम देकर दोनों क्रांतिकारी वहां से भागकर 24 मील दूर वैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यह वही रेलवे स्टेशन है जिसका नाम महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के सम्मान में खुदीराम बोस पूषा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हमले की सूचना मिलते ही ब्रिटिश पुलिस भी उनका पीछा करते हुए वैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गई और दोनों क्रांतिकारियों को घेर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को चारों ओर से घिरा देखकर अंग्रेजों के कब्जे में आने से बेहतर खुद के प्राण देना समझा और अपनी ही पिस्टल से उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। खुदीराम को पकड़ लिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम बोस को पहली बार सुनवाई के लिए अदालत में लाया गया तो उनके हाथ पैर कैदियों की तरह बंधे थे, परंतु वो मुस्कुराते हुए जज के सामने पेश हुए, जिसने जज को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई कैसे ये जानते हुए कि आज उसके मौत की सज़ा सुनाई जाएगी इतना निर्भीक, शांत और प्रसन्न रह सकता है। खुदीराम ने जज से कहा कि यदि आपको लगता है कि हम भारतीय आपकी फांसी की सज़ा से डर जाएंगे तो आप गलत हैं। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाने के बाद जब जज ने पूछा अपने बारे में आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो, तो खुदीराम बोस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सभी महानुभाव अगर मेरे साथ कुछ समय बिताएं
तो मैं आप लोगों को भी इस प्रकार से बम बनाना सिखा सकता हूँ। सज़ा सुनाए जाने के लगभग 3 महीने बाद वो दिन आया जब इस महान क्रांतिकारी ने अपने प्राणों को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। तारीख 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को जब फांसी देने के लिए लाया गया तो उनके हाथों में भागवत गीता और चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। महान क्रांतिकारी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया और भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा गए। उनकी शहादत ने युवाओं में कुछ इस प्रकार देश प्रेम जगाया कि बंगाल में जुलाहे एक खास प्रकार की धोती बुनने लगे, जैसी धोती खुदीराम पहना करते थे, और उस सिरोल धोती के किनारे पर खुदीराम का नाम बुनने लगे, क्योंकि ऐसी धोती की युवाओं में बेहिसाब मांग बढ़ चुकी थी। फांसी के बाद जज किंग्सफोर्ड ने क्रांतिकारियों के डर से अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके कुछ महीने बाद ही उसकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज भारत माता के एक महान सपूत खुदीराम बोस के जीवन के बारे में जाना। साथ ही हमने उनसे जुड़े क्रांतिकारी संस्था और गतिविधियों को भी ब्रीफ में समझा। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों को भी ऐसे महान क्रांतिकारियों के जीवन से रूबरू कराने के लिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट AK। धन्यवाद।